दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड। आज भी कानून से बहुत दूर। आखिर उसे बचा कौन रहा है? नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना ललकार। मुंबई 1993, 250 से ज्यादा मौतें, सैकड़ों घायल। इस हमले का आरोपी दाऊद इब्राहिम, जिसकी कहानी सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि फिल्मों और कहानियों में भी बार बार दिखाई जाती रही है। हाल ही में धुरंधर जैसी फिल्म में ऐसे ही किरदार को दिखाया गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कहानियां सिर्फ पर्दों में दिखाई जाएगी या असली जिंदगी में भी न्याय मिलेगा? ललकार पूछता है, क्या दाऊद कभी कानून के सामने आएगा या यह कहानी सिर्फ फिल्मों में ही रह जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी चौहान। अभी आपने ललकार समूह के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार श्री अनिल सक्सेना ललकार की संपादकीय टिप्पणी सुनी। अब उसी पर आधारित पूरी रिपोर्ट। आज बात उस नाम की जो पिछले 3 दशकों से भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। दाऊद इब्राहिम। 12 मार्च 1993 मुंबई में सिलसिलेवार 13 धमाके। इन धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। जांच एजेंसियों के अनुसार इन हमलों के पीछे दाऊद इब्राहिम और उसके नेटवर्क की भूमिका मानी गई। यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा पर एक बड़ा प्रहार था। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी, जिसने डी कंपनी नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट खड़ा किया। जांच एजेंसियों और विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार इस नेटवर्क पर आरोप है ड्रग तस्करी, हवाला कारोबार, सुपारी किलिंग, संगठित अपराध। यह नेटवर्क भारत के अलावा कई अन्य देशों तक फैला हुआ माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार डी कंपनी एक संगठित और बहुस्तरीय नेटवर्क के रूप में काम करती है। हवाला के जरिए पैसों का ट्रांसफर, फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन का लेन देन, अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के जरिए संचालन। इसे सिर्फ एक गैंग नहीं बल्कि एक समानांतर आर्थिक नेटवर्क के रूप में भी देखा जाता है। भारत लगातार यह दावा करता रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में छिपा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और रिपोर्ट्स में दाऊद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। यह मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख कूटनीतिक विवाद भी बना हुआ है। 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी अब भी नहीं हुई। भारत सरकार और जांच एजेंसियों द्वारा दाऊद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया गया। इंटरपोल के माध्यम से नोटिस जारी कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामला उठाया गया। इसके बावजूद अब तक दाऊद इब्राहिम को भारत नहीं लाया जा सका। भारत में अंडरवर्ल्ड की कहानियां लंबे समय से सिनेमा का हिस्सा रही है। हाल ही में आई फिल्म धुरंधर में भी अपराध और अंडरवर्ल्ड की दुनिया की झलक देखने को मिलती है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह फिल्म किसी एक व्यक्ति पर आधिकारिक तौर पर आधारित नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसी फिल्में अक्सर वास्तविक घटनाओं और परिस्थितियों से प्रेरित होती है। फिल्मों में दिखाई गई दुनिया असल में उस जटिल नेटवर्क की झलक देती है जिसकी वास्तविकता कई ज्यादा गंभीर होती है। समय समय पर दाऊद इब्राहिम की तबीयत या अन्य घटनाओं को लेकर खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इनमें से कई सूचनाएं विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स
और सूत्रों पर आधारित होती है, जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दाऊद इब्राहिम पर कई गंभीर मामलों में आरोप दर्ज हैं। उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित किया गया है। सबसे बड़ा सवाल, 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम अब भी कानून की पकड़ से बाहर है। क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या देशों के बीच जटिल संबंध भारत को न्याय दिलाने में बाधा बन रहे हैं? सिनेमा में कहानी कुछ घंटों में खत्म हो जाती है, लेकिन असल जिंदगी में 30 साल बाद भी न्याय अधूरा है। 3 दशक, सैकड़ों मौतें और एक आरोपी अब भी फरार। सत्य की राह पर आपके साथ ललकार न्यूज।